पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आज का इस आराधना में आप सभी को स्वागत है। प्रभु के साथ मिलकर हम प्रभु यीशु की आराधना करें। ईश्वर चाहता है पुत्र यीशु द्वारा बचाए गए पुत्र यीशु के नाम पर विश्वास करने वाले सभी मुक्ति प्राप्त करें और ईश्वर के पास हम भक्तों का निवेदन पहुंच सके ताकि प्रभु हम सबको बचा सके। यीशु इस विषय में इस तरह कहता है, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 6 वचन संज्ञा 37 में, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे और जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। प्रभु यीशु का प्रोमिस है, वायदा है कि प्रभु यीशु के नाम पर हम प्रभु ईश्वर के सामने कुछ भी निवेदन रखेगा, प्रभु स्वीकार करेगा, हमको प्रभु ठुकराएगा नहीं। वचन कहता है, पिता जिन्हें मुझको सौंप देता है वे सब मेरे पास आएंगे, जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं ठुकराऊंगा। यीशु सबको बचाना चाहता है, सबके दिल के भावों को पहचानना चाहते हैं और उनके दिन में, मन में, जीवन में भरा हुआ दुखों को यीशु दूर करना चाहता है। उनको दिल को दुख देने वाले कोई खड़ा न खड़ित होने नहीं देता है। सबका जीवन में शांति और आशीष प्रभु देखना चाहता है और यीशु वह हमको प्रदान करना चाहता है। आइए ये आराधना हमारे जीवन के सारे दुख तकलीफों को समर्पित करते हुए हम करें। प्रभु के पास आने वालों को यीशु कहता है मैं कभी नहीं ठुकराऊंगा। आइए प्यारे भाई बहन, ये आराधना ये वचन पर दावा करते हुए, विश्वास करते हुए हम करें कि यीशु हमको ठुकराएगा नहीं बल्कि अपनाएगा, हमारे मनोरथ वो पूरा करेगा। उसके लिए हम ईश्वर की यीशु की आराधना करें। अब पिता की स्तुति करो, 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 प्रभु यीशु 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 की स्तुति करो, पावन आत्मा 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 की स्तुति करो। प्रभु यीशु की स्तुति करो, 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 प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु,
यीशु। पवन आत्मा की स्तुति करो, 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 पवन आत्मा, पवन आत्मा, पवन आत्मा, पवन आत्मा, पवन आत्मा, पवन आत्मा। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया। पवन की स्तुति करो, पवन आत्मा की स्तुति करो, पवन आत्मा की स्तुति करो, पवन आत्मा की स्तुति करो। हल्लेलुया 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 उस घर में तेरा आगमन हो प्रभु यीशु, ताकि मेरा सारा बंधन खुल जाए, मेरे परिवार का सारा समस्या दूर हो जाए प्रभु यीशु। यीशुआ प्रभु मैं स्तुति करता हूँ, प्रभु मैं स्तुति करती हूँ, प्रभु मैं तेरी आराधना करता हूँ। सब परिवार मिलके मैं अपने घर में प्रार्थना करता हूँ प्रभु, परिवार का राजा प्रभु, वही महिमा वही कार्य जो सकीमुस के घर में हुआ, लाजरुस के घर में हुआ, प्रभु हमारे घर में भी होने दे। प्रभु यीशु, आज आपके सामने उपस्थित प्रत्येक भाई बहन को, पूरे परिवार को प्रभु आशीर्वाद दे। जो लोग विश्वास और भक्ति और भरोसे के साथ इस आराधना में भाग लेते हैं, आशीष देने की कृपा कर। उनके प्रत्येक जीवन का परिस्थिति जो पाप का होगा
या दर्द का होगा या बीमारी का होगी, प्रभु वो समस्या दूर करने की कृपा कर प्रभु। और हम सबको धार्मिकता के खोज में लगे रहने के लिए, पाप का जीवन छोड़ने के लिए यीशु आपके भक्ति में प्रभु के वचन के अनुसार जीने के लिए प्रेरणा हमको दीजिए प्रभु यीशु। अनेक लोग प्रभु आपको नहीं खोजते हैं, सुबह उठते ही अपना खुशी के लिए माध्यम खोजते हैं, नशा खोजते हैं, मोबाइल खोजते हैं या अन्य दोस्ती यारी वो खोजते हैं। यीशु ऐसे लोगों को इस वक्त हम समर्पित करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए विपत्ति का मृत्यु का कारण बन जाते हैं। इसलिए आप दुनिया को बचाने ये दुनिया में ही आया प्रभु यीशु, आपको दुनिया में आना पड़ा। हे स्वर्गीय पिता, आपके इकलौते पुत्र को भी इस दुनिया में आपने भेजा, ताकि पाप में जीने वाले, पाप में सोने वाले, पाप में मरे हुए लोगों को जिलाने और नया जीवन देने के लिए यीशु आया। हाँ प्रभु यीशु, आज ये आराधना में भाग लेने वाले हम सभी लोगों को एक उत्तम बोध दे कि हम जीते हुए ही मर न जाए या मृत्यु में जीवन न बिताए। ये पाप का जीवन है, ये विपत्ति का जीवन है जो प्रभु ने किसी को नहीं दिया है। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु का वचन इस तरह हमें याद दिलाता है। संत पौलुस तिमोथी के लिए लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 5 वचन संज्ञा 6 वचन इस प्रकार है, जो भोग विलास का जीवन बिताती है वह जीते हुए भी मर चुकी है। देखो, कुछ लोगों का जीवनचर्या देखते हुए उनको बहुत दुख संकट अनुभव हुआ, इसलिए उन्होंने इस तरह लिखा है, जो भोग विलास का जीवन बिताती है वह जीते हुए भी मर चुकी है। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, शायद हमारे जीवन पहले ऐसे थे, शायद अभी होंगे। इसके अलावा और कुछ लोग हैं हमारे जो जीवन में है, हमारे परिवार में है, हमारे बस्ती में है, हमारे रिश्तेदारों में होंगे या दोस्तियारी में होंगे। उनका जीवन का हालत इस प्रकार होंगे, जीते हुए ही मर चुके हुए अवस्था। कारण यही है पाप का जीवन, पाप का जीवन, भोग विलास का जीवन। इसलिए संत पौलुस इस विषय में सभी पत्र में जिन लोगों के लिए लिखा उन सभी लोगों के लिए इस विषय में बताया। रोमियों के पत्र में भी हम इस तरह पढ़ते हैं, अध्याय 8 वचन संज्ञा 13, यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। देखो, संत पौलुस भी यीशु के समान भी ये बताते हैं। पुराने विधान में भी ये वास्तविकता को हम देखते हैं, पढ़ते हैं। इस्राएल जनता बारंबार पाप किया तो कई पीढ़ी के लोगों के लिए वो मृत्यु का कारण बना। यीशु भी ये बताते हैं, पाप से बचे रहो, पश्चाताप करो ताकि तुमको जीवन मिलेगा। यीशु क्यों मरा? ताकि हम पाप में जीवन जीते हुए हम नरक के लिए जीवन न बिताए, माने पाप करके हम मृत्यु को अपनाए नहीं। इसलिए यीशु पश्चाताप करके पापी न बनकर हम पापियों के लिए मरा। पाप का सालरी है मृत्यु, बाइबल बताती है। तो संत पौलुस अपने इलाके के लोगों को जहाँ जहाँ उन्होंने विजिट किया वहाँ के लोगों को ये वचन अच्छा से समझाया। रोमियों के लोगों के लिए, एफेसियों के लोगों के लिए, फिलिपियों के लोगों के लिए उन्होंने इस तरह बताया। देखिए, यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। ये मृत्यु सबसे पहले आत्मा की मृत्यु है, दूसरा है शारीरिक मृत्यु। पाप में जीवन जीने वालों का मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं होगी, वो बहुत कष्ट उठाकर दुख सहते हुए उसको मरना पड़ेगा, साथ ही साथ आत्मा को भी नष्ट करना पड़ेगा। इसलिए क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हमको पाप से कितना दूर रहना चाहिए, इसके विषय में पुराने विधान में वो भी लिखा हुआ है, सांप के सामने की तरह तुम पाप से दूर रहो। वो घटेगा तो उनका विपत्ति बड़ा होगा। तो हमारा विनाश का एक कारण पाप है, हमारा अपना पाप। इस शरीर में जो हम करते हैं वो पाप
हमारा है शरीर का विनाश करेगा। कुछ समय के लिए तो ये थोड़ा खुशी तो देगा, जल्दी मिलेगा, इसलिए तो मनुष्य जल्दी पाप करते हैं, जल्दी पाप की ओर हम प्रभावित हो जाते हैं, जल्दी हम पाप करते हैं, प्रलोभन में आ जाते हैं। कारण यही है कि हमको जल्दी खुशी मिलती है और ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा। भलाई के लिए मेहनत शायद करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन जो आशीष है, जो आनंद है, स्थिर है, हमेशा के लिए होगा और ईश्वर साथ भी होंगे। तो विपत्ति आएगा तभी प्रभु हमको बचाएगा। लेकिन ये पाप का जीवन जीने वाले, पाप का खुशी मनाते हुए जीवन जीने वालों को खुशी तो जरूर मिलेगा शुरू में, बाद में दुख तकलीफों को सामना करना पड़ेगा और धीरे धीरे आत्मा को नष्ट करेगा, धीरे धीरे मृत्यु की ओर हमें ले जाएगा। और आगे वचन हमें याद दिलाता है, आमोस का ग्रंथ अध्याय 5 वचन संज्ञा 14, बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। बुराई की नहीं बल्कि भलाई की खोज में लगे रहो, इस प्रकार तुम्हें जीवन प्राप्त होगा। यीशु भी इस विषय में हमें याद दिलाया, तुम सबसे पहले स्वर्ग राज्य की खोज करो और उसका धार्मिकता की, तब तुमको स्वर्ग राज्य प्राप्त होगा और दुनिया में जीने के लिए प्रभु तुमको यूं ही प्रदान करेगा। देखिए, धार्मिकता का जीवन जीना है, धार्मिकता खोजना है, तो प्रभु कहता है, यीशु कहता है, तुमको केवल दुनिया में जीवन नहीं, स्वर्गीय जीवन भी प्राप्त होगा और ये दुनिया में जीने के लिए जो चाहिए वो भी मिलेगा। इसलिए हम पाप का खुशी खोजना नहीं, पाप का मार्ग खोजना नहीं, बल्कि धार्मिकता को खोज में लगे रहना, तो हमारे जीवन में मृत्यु के समान विपत्ति नहीं होगी। ऐसे कई लोगों को जानता हूं मैं, जिन लोग पहले पाप का जीवन जीते हुए, खुशी मनाते हुए विपत्ति में पड़ गया, मृत्यु तक पहुंच गया, लेकिन साधना करके, वचन सुनकर, अच्छा पाप स्वीकार करके, बीते जीवन में जो आदत था बुराई का, नशे का, अशुद्धता का, वो सब छोड़कर नया जीवन जीने लगे। तो क्या हुआ? खुद अपने जीवन में केवल नहीं, पूरे परिवार में आनंद और जीने का आशा पूरे परिवार वालों को प्राप्त हुई। पापा बुराई छोड़ दिया, बुराई का मार्ग छोड़ दिया, बुराई का खुशी छोड़ दिया, तो पूरे परिवार में जीने का खुशी, पत्नी को, 2 बच्चों को जीने का खुशी। सकीबूस पश्चाताप किया तो लिखा है पूरा घर में मुक्ति का आगमन हुआ। इसका मतलब पूरे परिवार में दुख में थे, पहले परेशानी में थे, संपत्ति होते हुए भी, लेकिन उन्होंने पश्चाताप किया, परिवार को आनंद प्राप्त हुआ। इसलिए हमको जरूरी है वचन के अनुसार, यीशु के अनुसार धार्मिकता में जीना। पाप का जीवन जीने वालों के बगल में हमेशा मृत्यु, विपत्ति इंतजार में है। मरने वाले पशु पक्षियों के पास गिद्धट पास रहता है, इस प्रकार ही पापियों के पास हमेशा इंतजार में है शैतान, हमको बिगाड़ने के लिए, हमारे आत्मा को नष्ट करने के लिए। इसलिए संत पौलुस हमें याद दिलाता है, कोलोसियों का पत्र अध्याय 3 वचन संज्ञा 9, आप अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण करें। आप अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतार कर एक नया स्वभाव धारण करें। संत पौलुस इस विषय में और इस प्रकार बताया, रोमियों का पत्र अध्याय 6 वचन संज्ञा 12, 13, 14, थोड़ा लंबा वचन है, फिर भी हम सुनेंगे। अब आप लोग अपने मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार नहीं करें। मरणशील शरीर में पाप का राज्य स्वीकार न करे और उसकी वासनाओं के अधीन नहीं रहे। आप अपने अंगों को अधर्म के साधन बनने के लिए पाप को अर्पित नहीं करे। पाप को समर्पित नहीं करना, पाप का जीवन नहीं जीना। आप अपने को मृतकों में से पुनर्जीवित समझकर ईश्वर के प्रति अर्पित करें और अपने अंगों को धार्मिकता के साधन बनने के लिए ईश्वर को सौंप दे। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब आप संहिता के नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन है। आप लोगों पर पाप का कोई अधिकार नहीं रहेगा। कहने का मतलब हम पाप छोड़कर, पाप से दूर रहकर जीवन बताएंगे,
शैतान का अधिकार नहीं होगा, विपत्ति का अधिकार नहीं होगा, लाइलाज बीमारी का, बार बार होने वाला, दुख देने वाला, डराने वाला विपत्ति, एक्सीडेंट, अन्य परेशानी हमारे जीवन में नहीं होगा। प्यारे भाई और बहन, अगर हमारे जीवन में डराने वाला कुछ परिस्थिति अभी है, एक बड़ा पहाड़ जैसे खड़े है, दूर नहीं करा पा रहे, वो छोड़कर भाग भी नहीं पा रहे, बस प्रभु के पास दौड़ाए। ये प्रभु चाहता है मेरे पास आओ, तुम्हारा बोझ कितना ज्यादा भी हो, तुम्हारे बीमारी कितने लंबा भी हो, यीशु कहता है तुम मेरे पास आ जाओ, समाधान मेरे पास है, सारा बंधन खोलने का तरीका मेरे पास है, सौंदना पाने के लिए तो मेरे पास आ जाओ। बस एक ही तरीका ही है, पाप से दूर रहना, परिवार में पाप की स्थिति नहीं होना, अपने घर में नशा का परिस्थिति नहीं होना चाहिए, बुराई, अशुद्धता, मोबाइल द्वारा अश्लीलता, अशुद्धता, देखना, सुनना, दिखाना, ये सब घर में नहीं होना चाहिए। तो घर ईश्वर के अधिकार में होंगे, नहीं तो पाप का या अंधकार का, शैतान के अधिकार में होंगे। आइए हमारे परिवार को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करें, हमारे घर में प्रभु यीशु का अधिकार होने दे, हमारे बच्चों पर पवित्र आत्मा का अधिकार और अगुवाई होने दे। उसके लिए हम बड़े लोग, हम माता पिता पवित्रता का जीवन बिताए, बुराई छोड़कर, नशा छोड़कर, अंधविश्वास का काम छोड़कर, गंदा काम छोड़कर, शरीर में जो गंदा काम करते वो सब छोड़कर अपने शरीर को मंदिर के रूप में पवित्र बना के समर्पित करे, तो हम जो चाहता है जीवन, लंबा जीवन जीने का आशा, खुशी, आनंद हमको प्राप्त होगा और प्रभु का अधिकार हमारे साथ होगा। आइए हम घुटने टेकते हुए हम यह आराधना करें, ताकि प्रभु का आशीष और कृपा हम अनुभव करें। आज के इस दिन में हमको कई पाप का बंधनों से छुटकारा मिले, विशेषकर कई परिवार से नशा का बंधन से छुटकारा मिले। नशा बनाने वाला परिवार, नशा पीने वाले परिवार वाले, ये सब बंधनों से छुटकारा पाई। अशुद्धता, शादी के बाहर का गलत रिश्ता और कमरे में बैठकर मोबाइल द्वारा जो गंदे बातें करते रहते हैं, गंदा चीज देखते रहते हैं, ये बुरी आदतों से हमको छुटकारा मिले तो प्रभु का अधिकार होगा। तो आपको दुख देने वाला हर परिस्थिति, दुख और बीमारी, अन्य समस्या सब आपके परिवार से दूर रहेंगे। आइए हम मिलके प्रभु की आराधना करें। यीशु की स्तुति करो, प्रभु 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 यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, पवन आत्मा की स्तुति करो, पवन आत्मा की स्तुति करो, पवन आत्मा की स्तुति करो, पवन आत्मा की स्तुति करो। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, ताली बजाएंगे। हल्लेलुया 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 की आराधना। हल्लेलुया 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 हल्लेलुया, चंगे दादा की आराधना,
चंगे दादा की आराधना। हालेलुया 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 संधि दादा की आराधना, संधि दादा की आराधना। हालेलुया हालेलुया शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया मुक्ति दादा की आराधना, मुक्ति दादा की आराधना। हालेलुया हालेलुया सभी परिवारों को पाप से मुक्ति। हालेलुया हालेलुया शांति दादा की आराधना, शांति दादा की आराधना। हालेलुया हालेलुया अनेकों को दुख डिप्रेशन से छुटकारा देकर शांति प्रदान करे प्रभु। पावन रोटी की आराधना, पावन रोटी की आराधना। हालेलुया 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 आशीष दादा की आराधना, आशीष दादा की आराधना। हालेलुया हालेलुया सभी परिवारों को आशीष और कृपा प्रदान करने प्रभु। हालेलुया 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 समर्पित कीजिए अपने आप को, अपने जीवन को, अपने परिवार में, अपने जीवन में। अगर कोई समस्या का कारण आपका पाप है, मरणशील शरीर में करने वाला कोई बुराई हो, बुरी आदत है, नशेबाजी है, गुस्सा है, ईर्ष्या है, अशुद्धता है, अश्लीलता है, गुस्सा आपके शरीर से, अपने मन से दूर हो जाए। आपका शरीर भी प्रभु के उत्तम मंदिर बन जाए, ताकि प्रभु की महिमा आपके जीवन में, आपके शरीर में, आपके परिवार में पूरे हो जाए। मृत्यु बुलाने वाला परिस्थिति आपके घर में है तो दूर हो जाए। यीशु नासरी के नाम का सामर्थ्य से अनेक लोगों के जीवन से, शरीर से बुरी आदतें दूर हो जाए प्रभु। हमारे मरणशील शरीर पुनर्जीवन देने वाला, पुनर्जीवन देने वाला यीशु का मंदिर बन जाए। उसके अनुकूल जीवन बिता सके, उसके विरुद्ध करने वाला पाप छोड़ सके प्रभु। हमारे घर में, अपने जीवन में विपत्ति, मृत्यु और मृत्यु के समान विपत्ति को बुलाते हैं, बुरी आदतें छोड़ने की कृपा करे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु आप सकेबुस के घर में आ गया तो सकेबुस अपने परिवार का सारे विपत्तियों का, दुख तकलीफों का कारण पहचान कर उन्होंने पश्चाताप किया और वो पापों को छोड़ने का निर्णय लिया। प्रभु इस वक्त आपके सामने उपस्थित होकर प्रार्थना करने वाले, आपकी आराधना करने वाले प्रत्येक और भाई और बहन, माता पिता, पति पत्नी, बच्चों को प्रभु अपने जीवन में जो बुरी आदत का आदी हो गया है, वो बुराइयों को छोड़ने की कृपा मांगते हुए प्रभु हम दया याचना करते हैं। आपको पवित्र आत्मा भेजिए प्रभु, ताकि हम बुरी आदतों को छोड़कर पवित्र जीवन बिता सके। ये पिता हमारी प्रार्थना सुन। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी
सुन। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। ही वचन पर दावा करते हुए संत पौलुस के मध्यस्थता से हम भी प्रार्थना करते हैं, प्रभु हम अपने जीवन में विपत्ति को मृत्यु को बुलाए हैं अपने बुराइयों के कारण, तो प्रभु वो विपत्ति और मृत्यु का सिलसिला को दूर करने के लिए हमारे शरीर में हमारे परिवार में जो बुराई का आदतें हैं, नशेबाजी है, अशुद्धता है, व्यभिचार है, मूर्ति पूजा है, अन्य लड़ाई झगड़ा, अन्य बुराई है, हमारे परिवार से मेरे आदत से दूर करने के लिए यीशु हम आपका विशेष कृपा मांगते हुए प्रार्थना करते हैं। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, सिंगे मेरे सहायता कर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। प्रभु यीशु इस वक्त ऐसे परिवार को हम ये वेदी में ले आते समर्पित करते हैं जो अपने पड़ोसी से बार बार लड़ाई करते रहते हैं। पड़ोसी कोई भी हो प्रभु, सब पड़ोसियों से शत्रुता है। शायद इस वक्त वो परिवार इस आराधना में भाग नहीं लेते होंगे, लेकिन प्यारे भाई बहन अगर आप जानते हैं वो परिवार ऐसे है, हर परिवार वालों से हर पड़ोसी से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं, तो उन परिवार वालों का अच्छा मनोभाव के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि लड़ाई का आत्मा उन परिवारों से, मेरे परिवार में ऐसा का आदत है, हमारे परिवार से हमारे मन से ये बुरी आदतों का आत्मा दूर हो जाए। ये दया याचना हम करते हैं। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, सिंगे मेरे सहायता कर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। अर्नेयुस यक्का जो रोज रोज नशा करके परिवार में अशांति पैदा करते हैं प्रभु यीशु, और कई लोग प्रभु इस डिवाइन सेंटर में आते रहते हैं और निवेदन चढ़ाते हैं ऑनलाइन द्वारा भी, प्रभु अपने प्रियजनों को समर्पित करते हैं उन लोग, ताकि वे अपना नशे के बुराई से, अशुद्धता के बुराई से, धंधे से वे बचे रहे और नशा करके अपने परिवार में प्रभु लड़ाई झगड़ा करते हैं, परिवार में अशांति पैदा करते हैं और परिवार का उद्धार नहीं है। प्रभु ऐसे लोगों का मन का परिवर्तन के लिए, वो नशा का बंधन से छुटकारा पाने के लिए कृपा प्रदान कीजिए। ये दया याचना हम करते हैं। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, सिंगे मेरे सहायता कर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। वह जीतते हुए भी मर चुकी है, संत पौलुस की वचन पर दावा करते हुए हम भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु हमारे जानकारी में, हमारे रिश्ते में, खुद अपने परिवार में कुछ लोग हैं प्रभु यीशु जो अपने पापमय जीवन जीने का कारण, प्रभु अंधविश्वास का जीवन जीने का कारण, प्रभु बाकी अच्छे लोगों का बात नहीं ना सुनते हुए बुराई का जीवन जीते हैं। प्रभु वे उनका आत्मा नष्ट हुए है, मर चुका हुआ जैसे जीवन बिताते हैं, किसी के लिए या अपने परिवार के लिए कोई काम का नहीं है प्रभु, बल्कि बोझ बन गया है। उनका मन में प्रभु सच्चा भाव भर दे, भक्ति का भाव भर दे, मन का परिवर्तन का भाव भर दे, ताकि वे अपने बुरे आदतों को छोड़कर नया जीवन व्यतीत कर सके, ताकि सभी लोगों के लिए, परिवार के लिए, अपने परिवार के बच्चों के लिए, बस्ती के लोगों के लिए शांति का उत्तम माध्यम बने। प्रभु ये निवेदन भी हम करते, हमारा प्रार्थना सुनने की कृपा कर। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, सिंगे मेरे सहायता कर, मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। अंत में प्रभु यीशु इसके अलावा अन्य निवेदन लेकर आपके सामने उपस्थित है और इस आराधना में भाग ले रहे हैं। कोई बीमार होंगे प्रभु या परिवार का अन्य समस्या लेकर आपके ये आराधना में भाग लेते हैं प्रभु, उनको भी हम समर्पित करते हैं। और कोई युवक युवतियां होंगे अपने जरूरतों को लेकर आपके सामने उपस्थित है। आज की आराधना के लिए जिन्होंने समय दिया है,
अपना भक्ति प्रकट किया है इसकी योग्यता से उनके मन्नतें पूरा करने की कृपा कर प्रभु। ये दावा करते हैं प्रभु आपकी आराधना में दूर रहते हुए भी भाग लेने के कारण प्रभु वे आपका आशीष के लिए हकदार है, योग्य है, समझते हुए उन्हें आशीर्वाद देने की कृपा कर। दोनों हाथों को आप सभी लोग यीशु के बढ़ाएंगे, चाहे आप जहां भी हो प्रभु इस वक्त उनको आशीर्वाद दे, उनका पुकार सुनने की कृपा कर प्रभु, उन्हें उनके मन्नतें पूरा करने की कृपा कर। उनका परिवार का अंधकारमय परिस्थिति, निराशाजनक परिस्थिति, टूटा हुआ परिस्थिति प्रभु का अधिकार होने से जोड़ दिया जाए, आशीष भर दिया जाए, रोगी चंगे हो जाए, सब कोई पाव में है उनका परिवर्तन हो जाए, नया जीवन बिताए, एक विश्वासमय जीवन कैथोलिक परिवार का जीवन जीकर प्रभु शांति का जीवन जी सके प्रार्थना करते, स्तुति करते, आराधना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, आराधना आराधना आराधना। इस आराधना के योग्यता और सामर्थ्य से अनेकों का परिवार का बंधन खुल जाए, आपका परिवार यीशु का जीवन से भर जाए, यीशु का लहू से धो दिया जाए, पवित्र आत्मा शक्ति से भर दिया जाए, ताकि आपका परिवार स्वर्ग समान बन जाए, शांति का घर बन जाए, पवित्रता का घर जगह बन जाए। हालेलुया, सारा पाप का बंधन, सारा अंधकार का अधिकार नष्ट हो जाए। आइए हम प्रभु यीशु मसीह का आशीर्वाद प्राप्त करें। हे पिता तेरी आराधना हो, तेरी आराधना हो। हे पिता तेरी